भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 5। अपरियामितस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो एदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा प्रकृति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस दैवी प्रकृति को पार कर पाना बहुत ही कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वो इसे तुरंत ही पार कर जाता है। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच में ज्ञान प्राप्त होता है वह मुझे समस्त कारणों का आदि कारण जानकर मेरी शरण में आता है, तो ऐसा महात्मा बहुत ही अत्यंत ही दुर्लभ होता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मदभावम याति नास्त्यत्रि संशया। और जो जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को त्यागता है तो वो मेरे स्वभाव यानी कि मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अध्याय 8 श्लोक संख्या 16। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुना मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, जो सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं और यहाँ पर जन्म मरण का चक्र लगा रहता है, और जो मेरे धाम सनातन धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी पुनः जन्म नहीं लेता। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अतः है जो ज्ञान समस्त विद्याओं का राजा है और समस्त गोपनीय ज्ञान में परम गोपनीय ज्ञान है और यह परम पवित्र है। अतः है जो ज्ञान है आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, जो कि धर्म का सिद्धांत है। और इसमें जो ज्ञान के विषय में बताया गया है यह अविनाशी है और यह सुखपूर्वक संपन्न किया जाने वाला है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 4। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थिता। तो श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से जो भगवान इस अव्यक्त रूप में सारे जगत में व्याप्त हैं और समस्त जीव भगवान में हैं, यानी कि समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 14। सततम कीर्त्यन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वृत्ता नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्धा जनोऽपि माम्। जो लोग देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो पितरों के उपासक होते हैं पितरों को पूजते हैं वो उन पितरों के बीच में जन्म लेते हैं, और जो भूत प्रेतों के उपासक होते हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरे को पूजता है वो मेरे साथ नित्य धाम में निवास करता है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहं भक्ति उपृतम अस्नामि प्रियतात्मना। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के भाव से पत्र पुष्प जल और फल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 27। यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यस्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषा मदर्पणम्। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन,
आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं और जो कुछ भी अर्पित करते हैं या दान देते हैं, आप जो भी तपस्या करते हैं उसे मुझे अर्पित करते हुए आप कीजिए। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्विस्वस्ति न प्रिया ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए सम्भव हूँ, किंतु जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है मैं उसका मित्र हूँ। वह मुझ में स्थित होता है और वह भी मेरा मित्र है। अध्याय 10 श्लोक संख्या 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है, और जो बुद्धिमान मनुष्य इसे भली भांति जानता है वह मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में लगता है और दृढ़ता के साथ मेरी पूजा में तत्पर रहता है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 10। तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति में सेवा में लगा रहता है मैं उसे दिव्य ज्ञान देता हूँ जिससे वह मुझ तक आ सकता है, यानी मुझे प्राप्त कर सकता है।